Hello everyone. In the previous class, we discussed the most elementary form of flip-flop known as latch. In this class, we will discuss RS flip-flop. Some modification is made in the latch circuit in order to have control states of the flip-flop as shown in the figure 1. From the figure 1, we find that there are two inputs to the flip-flops called S and R. S is also known as the set input and R is also known as the reset input. So this circuit is also called an RS flip-flop. Now we will consider the output state of the flip-flop shown in the figure 1 for all the four possible combinations of the input signals. Let us consider all the cases one by one. The first case is when the value of both the inputs R and S is equal to 0. When the value of both R and S input is 0, then we know that since a 0 at the input of a NOR gate has no effect on its output, so the flip-flop simply remains in its present state. हम लोग किसी भी नॉर गेट के ट्रूथ टेबल से हम लोग जानते हैं कि नॉर गेट में अगर कोई भी एक इनपुट अगर ज़ीरो होता है तो जो आउटपुट होता है वो ज़ीरो मिलता है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि अगर आर ज़ीरो रखें और एस ज़ीरो है और क्यू का वैल्यू अगर वन है, क्यू का वैल्यू अगर वन है तो ये आउटपुट है फिर सेकेंड गेट का इनपुट। तो ये ज़ीरो है, ये वन है, ये वन है, ज़ीरो है, तो फिर यहाँ क्या मिल जाएगा? यहाँ पर मिल जाएगा ज़ीरो। यहाँ वन ले रहे हैं तो यहाँ ज़ीरो मिल रहा है। अब ये ज़ीरो है, फिर ये ज़ीरो इसके इनपुट में गया, ये ज़ीरो है ऑलरेडी और ये ज़ीरो है, तो ज़ीरो और ज़ीरो फिर क्या देगा हमको? वन देगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि जब भी आर का वैल्यू ज़ीरो लेंगे और एस का वैल्यू ज़ीरो लेंगे तो जो भी वैल्यू पहले से रहेगा क्यू का और क्यू बार का वही मिलेगा हमको। जैसे अब हम लोग नेक्स्ट वैल्यू भी लेके देखें कि अगर आर का वैल्यू ज़ीरो लिए हैं, एस का वैल्यू ज़ीरो लिए हैं और अगर क्यू का वैल्यू ज़ीरो है, क्यू का वैल्यू अगर ज़ीरो है तो ये ज़ीरो फिर इसमें इनपुट है तो ये दोनों ज़ीरो हो गया तो हमको वन मिल रहा है। तो क्यू हम लोग ज़ीरो ले रहे हैं तो क्यू बार उसका कॉम्प्लीमेंट वन मिल रहा है। फिर ये वन फिर इस गेट के का इनपुट है, फिर यहाँ ज़ीरो और वन फिर क्या मिलेगा हमको? ज़ीरो। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग आर का वैल्यू लेंगे ज़ीरो और एस का वैल्यू ज़ीरो लेंगे तो जो भी वैल्यू पहले से है क्यू और क्यू बार का वही वैल्यू हमको फिर से मिलेगा। मतलब कोई भी चेंज नहीं होगा इसके वैल्यू में। मतलब व्हेन आर इज़ ज़ीरो एंड एस इज़ ज़ीरो देन देर इज़ नो चेंज इन इट्स आउटपुट। जो भी क्यू का वैल्यू पहले से रहेगा वही अभी भी हमको मिलेगा, क्यू बार का वैल्यू पहले से जो रहेगा वही मिलेगा। अब हम लोग सेकेंड केस देखते हैं। सेकेंड केस में हम लोग क्या करेंगे? व्हेन आर का वैल्यू ज़ीरो ले रहे हैं और एस का वैल्यू अगर वन ले रहे हैं और ये सपोज कर रहे हैं कि क्यू बार है ज़ीरो, ये आर ज़ीरो ले रहे हैं, एस का वैल्यू वन ले रहे हैं और क्यू बार का वैल्यू ले रहे हैं ज़ीरो। तो क्यू बार का वैल्यू ज़ीरो है तो ये इसका इनपुट है गेट ए का, तो ये ज़ीरो है, ये ज़ीरो है, तो ये क्या मिल जाएगा? ये हमको वहाँ यहाँ वन मिलेगा। अब ये वन हो गया तो ये वन इसका इनपुट है, तो ये फिर दोनों इनपुट हो गया वन वन, तो फिर हमको ज़ीरो ही मिल गया। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि जब आर का वैल्यू ज़ीरो लेंगे और जब एस का वैल्यू वन ले रहे हैं तो क्यू का वैल्यू वन आ रहा है। तो इसको कहते हैं कि जब हम लोग एस का वैल्यू वन लेंगे और आर का वैल्यू ज़ीरो लेंगे तो ये जो फ्लिप फ्लॉप है इसका आउटपुट क्यू वन आएगा। इसका मतलब कि ये फ्लिप फ्लॉप सेट हो गया। इसी को यहाँ पर हम लोग दिखाएं हैं कि सिंस द सिग्नल्स एट बोथ द इनपुट्स ऑफ द गेट ए आर लो in this case, that is when r is 0 and s is 1 with output q bar is equal to 0. तो यहाँ पर देखते हैं कि since the signals at both the inputs of the gate A are low and the signals at both the inputs of the gate B are high, so the output q of the gate A is high and the output q bar of the gate B is low. q का वैल्यू 1 मिलेगा, q bar का वैल्यू 0 मिलेगा. This is a stable condition of the flip flop and is set to set the flip flop. मतलब ये flip flop को
सेट कर देगा, क्योंकि Q का वैल्यू 1 आ जाएगा। और ये वैल्यू 1 तब तक रहेगा जब तक हम लोग इसके इनपुट में वैल्यूज़ में चेंज नहीं करते हैं, तब तक इसका वैल्यू सेट रहेगा, मतलब Q का वैल्यू 1 आएगा। तो ये सेट स्टेट है, ये एक स्टेबल स्टेट है और S का वैल्यू 1 रखने से ये सेट हो रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं सेट स्टेट है ये। फिर थर्ड जो कंडीशन है, थर्ड कंडीशन में हम लोग R का वैल्यू 1 ले रहे हैं और S का वैल्यू 0 ले रहे हैं और आउटपुट सपोज कर रहे हैं Q का वैल्यू 0 है। तो यहाँ R का वैल्यू 1 ले रहे हैं, S का वैल्यू 0 ले रहे हैं और Q का वैल्यू 0 सपोज किए हैं। तो अगर Q 0 है तो फिर ये इनपुट यहाँ हो गया 0, फिर 0 0 से क्या मिल जाएगा हमको, यहाँ 1 मिल जाएगा। फिर ये 1 यहाँ गया और R का वैल्यू ऑलरेडी 1 है, तो 1 और 1 फिर 0 मिल रहा है हमको। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम लोग R का वैल्यू 1 लेंगे और S का वैल्यू 0 लेंगे तो जो आउटपुट है उसका वैल्यू हमको 0 ही आएगा। तो इसका मतलब हो गया ये फ्लिप फ्लॉप रीसेट हो गया, जो कि यहाँ हम लोग दिखाएं थर्ड केस में। थर्ड केस में हम लोग लिख रहे हैं कि R का वैल्यू 1 ले रहे हैं, S इज़ 0 और सपोज कर रहे हैं कि आउटपुट Q का वैल्यू 0 है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि सिंस द सिग्नल्स एट बोथ द इनपुट्स ऑफ गेट A आर हाई and the signals at both the inputs of gate B are low, therefore the output Q of the gate A is low and the output Q bar of the gate B is high. So this is another stable condition of the flip-flop and it is set to reset the flip-flop. Reset का मतलब हो गया Q का वैल्यू 0 आ जाएगा और ये तब तक Q का वैल्यू 0 रहेगा जब तक हम लोग फिर इनपुट को चेंज नहीं करते हैं। मतलब एज लॉन्ग एज R का वैल्यू 1 रहेगा और S का वैल्यू 0 आएगा रहेगा तो Q का वैल्यू हमेशा 0 आएगा। ये दूसरा स्टेबल स्टेट हो गया। तो एक सेकेंड केस में देखें कि यहाँ पर एक स्टेबल स्टेट हो गया जिसमें Q का वैल्यू 1 आ रहा है। जब R का वैल्यू 0 रख रहे हैं, S का वैल्यू 1 रख रहे हैं तो Q का वैल्यू 1 आ रहा है। तो इसको कहते हैं सेट स्टेट। और ये जो सेकेंड केस है जिसमें R का वैल्यू 0 रखे हैं और S का वैल्यू 0 रख रहे हैं, तो इस केस में हमको Q का वैल्यू 0 आ रहा है, इसको कहते हैं रीसेट स्टेट। तो दो स्टेट हो गया, सेट स्टेट है, रीसेट स्टेट, इसलिए इसका नाम है RS फ्लिप फ्लॉप, मतलब रीसेट सेट फ्लिप फ्लॉप। अब फोर्थ केस जो है, जब दोनों इनपुट का वैल्यू, R इनपुट का वैल्यू 1 लेंगे और S का भी वैल्यू 1 लेंगे। तो जब हम लोग R का भी वैल्यू 1 लेंगे और S का भी वैल्यू 1 लेंगे तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी एक इनपुट अगर नॉर गेट का 1 रहता है तो जो आउटपुट आएगा वो हमेशा 0 आएगा। और ऐसा हो नहीं सकता है क्योंकि Q और Q बार जो है वो एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है। तो ये कभी हो ही नहीं सकता ये कंडीशन कि R का वैल्यू और S का वैल्यू दोनों 1 हो, क्योंकि उस केस में दोनों वैल्यू 0 हो जाता है। और एंड दिस इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज बोथ Q एंड Q बार आर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर। इसलिए हम लोग ये वाला कंडीशन नहीं लेंगे, मतलब R इज इक्वल टू 1 और S इज इक्वल टू 1, ये फॉरबिडन स्टेट है। तो ये वाला फोर्थ केस हो गया कि जब हम लोग R का वैल्यू 1 ले रहे हैं और S का वैल्यू 1 ले रहे हैं। तो यहाँ देख रहे हैं कि इन दिस केस द इनपुट सिग्नल्स R एंड S ऑफ द फ्लिप फ्लॉप फोर्सेस द आउटपुट ऑफ बोथ द नॉर गेट्स टू द सेम लेवल, बट वी नो दैट द आउटपुट Q bar is always complement of the output Q, so the output state of the flip flop is unpredictable। इस केस में हम लोग प्रेडिक्ट नहीं कर सकते इसका आउटपुट क्या होगा, इसलिए ये जो कंडीशन है इसको हम लोग नहीं लेंगे। Both the inputs R and S of the flip flop are at high level, क्योंकि दोनों का वैल्यू 1 है तो हाई लेवल पे है। Now when the inputs are removed, अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके अगर कोई भी एक इनपुट को हटा लें, जैसे कि अगर हम लोग R को हटा लेते हैं पहले, अगर S के, तो S का वैल्यू 1 हो गया, R का वैल्यू हो गया 0। तो R का वैल्यू 0 हो गया और S का वैल्यू 1 हो गया, तो फिर कौन सा कंडीशन आ जाएगा, फिर मेरा सेकेंड वाला केस आ जाएगा। तो ये कंडीशन क्या करेगा, फ्लिप फ्लॉप को सेट कर देगा। और अगर हम लोग जो इनपुट S है उसको रिमूव करते हैं R के पहले, मतलब इनपुट R को रहने देते हैं और पहले S को अगर हटा लिए तो S का वैल्यू 0 हो गया और R का वैल्यू 1 ही रहा। तो R का वैल्यू 1 हो गया और S का वैल्यू 0 हो गया। तो इस केस में जो कंडीशन आएगा वो मेरा थर्ड कंडीशन आएगा,
मतलब इस केस में फ्लिप फ्लॉप जो है वो रीसेट हो जाएगा। इस तरह से ये फ्लिप फ्लॉप वर्क करता है। सेट रीसेट फ्लिप फ्लॉप इसका नाम है। और ये इस तरह से मतलब जब दोनों का वैल्यू 0 रहेगा तो कोई भी चेंज नहीं होगा उसके आउटपुट में। जब R का वैल्यू 0 लेंगे, S का वैल्यू 1 लेंगे तो ये फ्लिप फ्लॉप को सेट कर देगा, मतलब आउटपुट इस केस में हमको 1 देगा। थर्ड केस में जब R का वैल्यू 1 रख रहे हैं, S का वैल्यू 0 दे रहे हैं, तो इस केस में जो आउटपुट है वो वैल्यू 0 आएगा, तो ये रीसेट कर देगा फ्लिप फ्लॉप को। और फोर्थ केस जो है जब दोनों इनपुट 1 है तो ये परमिसिबल ही नहीं है, तो इस केस को हम लोग नहीं लेते हैं, फोर्थ वाले केस को। अब हम लोग देख रहे हैं कि जो फिगर 1 है ये क्या है। दिस इज़ दी सर्किट डायग्राम ऑफ RS फ्लिप फ्लॉप यूजिंग NOR गेट्स। उसी तरह से इसका सिंबल भी बना सकते हैं। ये सिंबल है RS फ्लिप फ्लॉप को यूजिंग NOR गेट्स। अब इसी को हम लोग ट्रूथ टेबल के फॉर्म में लिखे हैं। तो यहाँ ट्रूथ टेबल से हम लोग देख रहे हैं, चारों केस के लिए लिए हैं कि जब R का वैल्यू 0 है, S का भी वैल्यू 0 है, तो Q जो है वो कोई चेंज नहीं आएगा। Q में कोई चेंज नहीं आएगा। उसी तरह से R का वैल्यू अगर 0 ले रहे हैं और S का वैल्यू 1 ले रहे हैं तो Q का वैल्यू, आउटपुट का वैल्यू 1 आ जाएगा, मतलब फ्लिप फ्लॉप सेट हो जाएगा। उसी तरह से अगर R का वैल्यू 1 ले रहे हैं थर्ड केस में और S का वैल्यू 0 लेंगे तो Q का वैल्यू 0 आएगा, मतलब फ्लिप फ्लॉप रीसेट हो जाएगा। और जब दोनों R इनपुट और S इनपुट दोनों का वैल्यू 1 लेंगे तो आउटपुट जो है वो अनप्रिडिक्टेबल है, इसलिए ये केस जो है वो है फॉरबिडन केस है। ये ट्रूथ टेबल हो गया NOR गेट RS फ्लिप फ्लॉप को। अब इसी तरह से जैसे हम लोग NOR गेट से सिर्फ बनाए हैं, ये दिस इज़ दी सर्किट डायग्राम ऑफ RS फ्लिप फ्लॉप यूजिंग NOR गेट्स। इसी तरह से NAND गेट से भी हम लोग RS फ्लिप फ्लॉप बना सकते हैं, जिसका सर्किट डायग्राम फिगर 4 में दिया हुआ है। दिस इज़ दी सर्किट डायग्राम ऑफ RS फ्लिप फ्लॉप यूजिंग NAND गेट्स। और ये उसी तरह से वर्क करता है जैसे NOR गेट्स के लिए हम लोग चारों कंडीशन डिस्कस किए, लेकिन इसमें क्या होगा, जो ट्रूथ टेबल आएगा वो जस्ट उसका रिवर्स हो जाएगा। मतलब इसमें अगर हम लोग R और S दोनों का वैल्यू 0 होगा तो ये फॉरबिडन की कंडीशन है, मतलब इसको हम लोग प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, ये पॉसिबल नहीं है ये वाला कंडीशन कि दोनों इनपुट का वैल्यू 0 हो। अब अगर R का वैल्यू 0 लेते हैं और S का वैल्यू 1 लेते हैं तो उस केस में जो आउटपुट आएगा वो 0 आता है, मतलब रीसेट हो जाएगा फ्लिप फ्लॉप। फॉर दिस कंडीशन व्हेन R इज़ 0 एंड S इज़ 1 तो फ्लिप फ्लॉप रीसेट हो जाएगा। जब R का वैल्यू 1 है और सेट इनपुट का वैल्यू 0 है तो ये सेट हो जा रहा है। और जब दोनों का वैल्यू 1 लेंगे, R वैल्यू का और S वैल्यू का, इन केस ऑफ NAND गेट, तो जो भी पहले से वैल्यू आएगा वही रह जाएगा, मतलब कोई चेंज नहीं हुआ, जो पहले से वैल्यू था वही रह जाएगा इनपुट 1 1 देने के बाद भी। उसी तरह से ये जो है दिस इज़ द सिंबल ऑफ RS फ्लिप फ्लॉप यूजिंग NAND गेट्स। दिस इज़ हाउ द RS flip flop works. So NAND flip flop and the NOR flip flop operates basically in the same manner. The only difference between the two is that NOR flip flop inputs are normally 0 and must be pulsed to one state, that is active high, to change the state of the flip-flop outputs. Similarly, the NAND flip-flop inputs are normally 1 and it must be placed to the 0 state, that is active low, to change the flip-flop output state. Hope this topic is clear to all of you.